छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भले ही 1.5 साल बाद होने हैं, लेकिन उनकी तैयारियां पहले से ही शुरू की जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा धार्मिक दांव चला है। इसके तहत आगामी 5 मई से सांसदों को और विधायकों को 100 कमजोर बूथ तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि यह सर्वे किसी भी चुनाव से पहले की तरह की तैयारियों की तरह आम सा ही दिखता है, लेकिन भगवा दल की ओर से दिए गए एक फॉर्म में इसे रोचक कर दिया है। इस फॉर्म में पूछा गया है कि जिस बूथ की रिपोर्ट है उसमें किस धर्म में कितने मतदाता हैं। फॉर्म में धार्मिक समीकरण के सवाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य मतदाताओं की जानकारी मांगी गई है। इसकी जानकारी जुटाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक फॉर्म दिया गया है, जिसमें डाटा भरने के बाद वापस जमा करना है। मिली जानकारी के मुताबिक नेताओं और कार्यकर्ताओं से बूथवार 24 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। इस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर धार्मिक समीकरण की जानकारी जुटा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि संगठन स्तर पर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत बूथ स्तर पर टीम का गठन कर यह जरूरी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। कमजोर बूथ का पता लगाया जा रहा है, साथ ही स्थानीय स्तर पर समस्याएं जानने का प्रयास भी है। संगठन स्तर पर एक प्रो फार्मा बनाकर विधायक, सांसदों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी अपने स्तर पर काम करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के बूथ स्तर पर पहुंचकर धार्मिक आधार पर सर्वे से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के मतदाता केंद्र समीक्षा पत्र में बूथ के धार्मिक समीकरण की जानकारी मांगी गई है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने विधायकों को पहले ही साफ कह दिया है कि सबकी टिकट कटने जा रही है। अब सांसदों को निपटाने की तैयारी चल रही है, इसलिए ये काम उन्हें सौंपा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जैसे तैसे सांसदों से पार्टी पीछा छुड़ाना चाहती है, उनका टिकट काटने की तैयारी है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का छिपा हुआ एजेंडा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के इंडिया अगेंस्ट हेट हैशटैग अभियान का समर्थन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपने अंग्रेजी पुरखों से सीखी है। एकता, सद्भावना की नीति हमने अपने देश निर्माताओं और पूर्वजों से सीखी। उन्होंने शाखाओं में लाठी भांजना सीखा, हमने लाठी देकर डांडी मार्च करना सीखा है। उन्होंने उजाड़ना सीखा, हमने बसाना सीखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।